जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने दांव आजमा चुकी हैं। ये पूरा चुनाव प्रचार दो गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमता रहा, महायुति और महाविकास अघाड़ी, और दोनों ही गठबंधनों ने अपना नैरेटिव, अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर पूरा चुनाव प्रचार देखेंगे तो ये परसेप्शन की इस लड़ाई में, अवधारणाओं की इस लड़ाई में महाविकास अघाड़ी कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे चुनाव प्रचार में महायुति जहां अटैकिंग मोड में है, वहां महाविकास अघाड़ी डिफेंसिव मोड में नजर आया। चुनाव प्रचार के लगभग एक हफ्ते में पूरा यही माहौल दिखा कि बीजेपी लगातार हमलावर रही और महायुति और महाविकास अघाड़ी जो है उसने सिर्फ जवाब देने का काम किया। वो कोई भी ऐसा अलग मुद्दा नहीं उठा पाया जिससे महायुति को परेशानी पैदा हो। बीजेपी ने यहाँ पर दो स्तर पर मुद्दे उठाए, विकास और विचार। विकास की बात करें तो लाडली बहन योजना की बात की गई, किसान सम्मान निधि, किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी, इसके अलावा कानून व्यवस्था की बात, रोजगार की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब बातें की गई जो कि किसी राज्य के विकास से जुड़ी होती है, जिसमें सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। अब विकास की ही बात करें तो अघाड़ी ने भी सरकार की कमियां गिनाई। इस स्तर पर उन्होंने भी प्रचार किया, भ्रष्टाचार का मसला उठाया, किसानों की समस्याएं उठाई, कानून व्यवस्था की बात की। अपनी तरफ से जो है लाडली बहन योजना की तरह ही वो भी एक योजना लेकर आए, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हुई। तो ये सब इस स्तर पर दोनों ने एक दूसरे को टक्कर दी। लेकिन जहां विचार की बात करें तो वहीं पर महायुति ने, बीजेपी ने बाजी मारी है महाविकास अघाड़ी के मुकाबले। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में, लगभग एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते पहले से जो माहौल बना, वहां पर महाविकास अघाड़ी घिर गया। क्योंकि अभी तक जिन दो विचारधाराओं की बात राहुल गांधी करते आ रहे थे, उस विचारधारा में ही अब राहुल गांधी फंस गए अंतिम दिनों में। क्योंकि बीजेपी ने सवाल उठाए कि किस तरह से यहाँ पर महाविकास अघाड़ी जो है एक मजहब को दूसरे धर्म के खिलाफ एकजुट करके वोट हासिल करना चाहता है। और ये मुद्दा उठा भी, जिस तरह से मुसलमानों ने खुलकर अघाड़ी का समर्थन किया। ये बीजेपी के हाथ में ये मुद्दा था नहीं, ये मुद्दा दिया मुसलमानों ने, क्योंकि उन्होंने इस बार इसे जीने मरने का मसला बना लिया है कि अगर अघाड़ी नहीं जीता तो जैसे दुनिया के सारे मुसलमानों की, भारत के सारे मुसलमानों की हार हो जाएगी। तो उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद गए। इनके जो मजहब के ठेकेदार हैं, इनके अपने धर्म गुरु हैं, मौलाना, मौलवी, सभी संगठन, एनजीओज, इनके सब मैदान में कूद गए। शर्तें दी गई, अपनी लिस्ट जारी की गई, तो जिससे एक माहौल बना कि किस तरह से एक जो मजहब है वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये बात खुलकर सामने आई। ऐसा नहीं था कि पहले प्रभावित नहीं होते थे, पहले भी बैठकें होती थी। इनके जो मजहब के गुरु हैं वो लोगों को प्रभावित करते थे, फतवे जारी करते थे, लेकिन इस बार खलबली बहुत ज्यादा थी कि शर्तों पर साइन कराना ही कराना है। जबकि कांग्रेस और शरद पवार जो कि पहले ही पीछे पड़े हैं, और उद्धव ठाकरे की तो कोई हैसियत नहीं रही अघाड़ी में, तो ऐसे में फिर भी मुसलमानों को इतनी बेचैनी थी, मुस्लिम संगठनों को, इनके धर्म गुरुओं को, कि इन्हें ये लोग खुलकर मैदान में उतरे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो प्रवक्ता है सज्जाद नोमानी, वो तो लिस्ट लेकर आ गए। अब इससे बीजेपी को ये दिखाने का मौका मिला है, हिंदुओं को ये समझाने का मौका मिला कि कैसे आपके खिलाफ साजिश होती है किसी भी जगह जहां चुनाव होता है। जो कहता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखो, वो खुद अपने मजहब को राजनीति में घुसा के बैठा है। जिसके दुनिया के, भारत के जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो कोई मुस्लिम बोर्ड हो, या फिर वो कोई मौलाना हो, या फिर ये मिल्लत काउंसिल है, चाहे वो किसी मस्जिद के मौलाना हो, वो सब जो है चुनाव में कूद गए महाराष्ट्र में और अघाड़ी के समर्थन में माहौल बनाने लगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया, वोट जिहाद की बात हुई, उलेमा बोर्ड की शर्तें सामने आई, 125 करोड़ किस तरह से चुनाव में इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर जो है ध्रुवीकरण करने के लिए, मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए वो मामले सामने आए, तो अघाड़ी इसमें पिछड़ गया और अघाड़ी सिर्फ सफाई देता रह गया। अभी कांग्रेस ने भी, जो सज्जाद नोमानी है, उनके बयान पर सफाई दी। सज्जाद नोमानी ने कहा था कि जो बीजेपी को वोट दे, बीजेपी का समर्थन करे, तो उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। अब इनके जो धर्म गुरु हैं वो इस तरह के बयान देते हैं, तो इस पर कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ा। क्योंकि कांग्रेस जब बीजेपी पर सवाल करती है, इस तरह के बयानों की बात करती है, जब और कांग्रेस के लोग भी ऐसे बयान देते हैं,
लेकिन जब कांग्रेस के समर्थन में सीधे सीधे कोई मजहब से ही जुड़े हुए व्यक्ति जो है सामने आ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी, उद्धव ठाकरे को सफाई देनी पड़ रही है। जनाब बाला साहेब ठाकरे का मुद्दा उठा तो उद्धव ठाकरे को सफाई देनी पड़ी। सीधे सीधे जब पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनौती दी कि बाला साहेब ठाकरे का नाम बुलवा कर दिखाइए, उनकी कुछ तारीफ करवा कर दिखाइए कांग्रेस से, तो आखिर में मजबूर होकर प्रियंका वाड्रा को नाम लेना पड़ा। अब नाम लिया भी तो उसमें उद्धव ठाकरे की ही फजीहत कर दी कि कह दिया कि हमारी विचारधारा और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा अलग है, तो उद्धव ठाकरे ही फंस गए कि अब वो किस विचारधारा के साथ खड़े हैं, अब ये तो क्लियर करें। तो ऐसे में अघाड़ी जो है वो दिन रात सफाई ही देता फिर रहा है कि हमारा इससे लेना देना नहीं है, उलेमा बोर्ड की शर्तों पर हमने साइन नहीं किया, ये तो फेक कार्ड, ये तो फेक लेटर है। तो पूरे टाइम सफाई देने में व्यस्त था, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो। लेकिन बीजेपी ने ये जो सवाल उठाए, जिस तरह से अटैकिंग मोड में रही, तो कहीं ना कहीं चुनाव में इस वक्त विचार की बात भी हो रही है। पहले विचार की बात दूसरी तरफ होती थी कि एंटी बीजेपी विचार, कि बीजेपी का विरोध करना है, हिंदुओं का विरोध करना है। धार्मिक रूप से जो विचारधारा की बात होती थी कि आप हिंदुत्व के साथ हैं कि आप तुष्टीकरण के इस्लामीकरण के साथ, तो इस बार जो हावी रही वो हिंदुत्व की विचारधारा रही, क्योंकि सवाल अब तक सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं से ही होता था, लेकिन इस बार सवाल हिंदुओं ने किया है, क्योंकि आप धर्म के मजहब के नाम पर आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो पूरा परसेप्शन बदला हुआ था और इस मामले में अघाड़ी पिछड़ता हुआ नजर आया है। और गठबंधन से इतर अगर पार्टियों की बात करें तो इसमें महायुति में सबसे कमजोर रहे अजीत पवार, क्योंकि वो कंफ्यूज रहे किस दिशा में जाना है, किस विचार में जाना है, उनको ये स्पष्ट ही नहीं था। कहाँ वो महायुति के साथ गठबंधन में है जो इसमें दो हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं और खुलकर अपनी पहचान सामने रखती हैं, वहां वो नवाब मलिक को भी खड़ा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने बिल्कुल भी उनका सपोर्ट नहीं किया, विरोध करती आ रही थी, फिर भी उन्होंने खड़ा किया है। बटोगे तो कटोगे इस नारे का विरोध कर रहे हैं, जो कि महायुति का या कहें कि पूरा मतलब ये भारत का ही नारा बन गया है, बटोगे तो कटोगे। उसका अजीत पवार ने विरोध किया और अजीत पवार थोड़े भटके हुए नजर आए कि किस तरफ जाएं, कि इस्लामीकरण तुष्टीकरण की तरफ जाएं, कि हिंदुत्व को अपनाएं, कि क्या करें। तो यहाँ पर जो कंफ्यूज है उसके वोटर भी कंफ्यूज है, उसे वोट देने वाले भी कंफ्यूज है। ये इस विचार से ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पक्षों के वोट मिल जाए, ये उल्टा भी पड़ता है कि आपको फिर कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा और आपको किसी का वोट नहीं मिलेगा। इसी तरह से अघाड़ी की बात करें तो अघाड़ी में सबसे कमजोर रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है, उनको नहीं पता कि अब हिंदुत्व की तरफ जाएं कि अब इस्लामीकरण ही अपना कर ले, बीच बीच में चलने की कोशिश करते हैं। जबकि कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार वो क्लियर है, उन्हें पता है कि हमें तुष्टीकरण करना ही करना है। जो उलेमा बोर्ड की शर्तें भी आई वो उद्धव ठाकरे के लिए आई, एनसीपी और शरद पवार और कांग्रेस के लिए नहीं आई, क्योंकि वो तो कभी भी शर्तों को मान लेंगे। चुनाव से पहले क्या उनको वोट पड़ना ही है, मुसलमानों का वोट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट बीजेपी में तो जाएगा नहीं, छोटी पार्टियों को वैसे ही बहुत कम वोट पड़ता है। तो ऐसे में अघाड़ी तो कभी भी, दोनों पार्टियां कभी भी इन शर्तों को मान लेंगी, कभी भी मुस्लिम आरक्षण दे देंगी ओबीसी कोटे से, उनको कोई समस्या नहीं। आ तो साइन कराना था उद्धव ठाकरे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि अभी पूरी तरह से उनका इस्लामीकरण हो नहीं पाया, क्योंकि नए नए बन रहे हैं, नए नए सेक्युलर बने हैं। अभी भी उनका जो वोट बेस है वो हिंदुत्व है, उनको वोट हिंदुओं से मिलते रहे हैं, आज भी उन्हें हिंदुओं की जरूरत है। मुसलमान अभी पूरी तरह से उन पर भरोसा करते नहीं है। तो उद्धव ठाकरे कहाँ जाएं, वो इस पर ही कंफ्यूज थे। इस कारण जो है अपने पिताजी का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। एक रैली में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे उन्होंने बोला नहीं, अपने पिताजी की तस्वीरें वो अपने गठबंधन की रैली में नहीं लगा पाते, मुस्लिम इलाकों में जाते हैं तो जनाब बाला साहेब ठाकरे लिखते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं, अपने आप को अपने पिताजी की विचारधारा का वारिस बताते हैं। तो किस तरफ हैं आप, क्योंकि जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलेगा मुसलमान उसका साथ तो देंगे नहीं, और मुसलमान जिसका साथ देंगे उसे बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी, उनके शिव सैनिक उसका साथ देंगे नहीं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे बड़े कंफ्यूज रहे और इस कारण वो दोनों तरफ से उनको परेशानी हुई। जहां हिंदुओं ने भी उनका विरोध किया, चाहे वो किसी विधानसभा में हो या फिर उनके शिव सैनिकों की कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि शिव सैनिक नहीं समझ पा रहे कि प्रचार किस स्तर पर करना है,
क्योंकि आप बाला साहेब की तरह कट्टर तरीके से बोल नहीं सकते, और आप अगर बोलोगे नहीं तो फिर आप करोगे क्या। तो ये भी कंफ्यूजन रही उद्धव ठाकरे के साथ। इसीलिए जहां हिंगोली में उनका विरोध हुआ, वहीं उन्हें सिलोड़ में बीजेपी से समर्थन मांगना पड़ा, क्योंकि वो इलाके में बीजेपी, वहां पर हिंदू वोट है और शिवसेना को वहां पर बीजेपी के समर्थन से वोट मिलता रहा है। लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है, और जो अब्दुल सत्तार वहां पर है, शिंदे के कैंडिडेट, वो पहले एकजुट शिवसेना में थे, लेकिन फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब उद्धव ठाकरे को वहां पर बीजेपी से मदद मांगनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर शिवसेना बीजेपी की मदद से जीतती रही, लेकिन अब बीजेपी शिंदे की तरफ है और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट चुकी है। और उद्धव ठाकरे मदद किस आधार पर मांग रहे हैं? अब्दुल सत्तार के आधार पर, क्योंकि अब्दुल सत्तार मुस्लिम है, तो वो सोच रहे हैं कि इस आधार पर मैं वहां पर हिंदू मुस्लिम कर दूं। लेकिन जब आप बात वहां बाहर की होती है तो आप मुसलमानों के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन जब बात यहाँ सिलोड़ की हुई तो आपको हिंदू मुस्लिम सूझ गया। तब आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ इकट्ठे हो जाए। आप भले ही उन्हें गद्दार बोल रहे हैं सामने से कि गद्दारी के चलते होना चाहिए, लेकिन गद्दारी तो आपके शिवसेना से की थी, बीजेपी को क्या लेना देना अगर गद्दारी भी कहें। वैसे तो हर नेता को हक है कि वो अपनी विचारधारा, अपना राजनीतिक भविष्य देखे। तो उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं, कहीं जाके अपनी गलती भी मान रहे हैं कि मैंने गलती की। गलती क्या की आपने? गलती की हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर, अपने पिताजी से उनका असम्मान करा के, उनकी बेइज्जती कराकर, आपकी गलतियां ये हैं। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त पूरी तरह कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें। अपने पिताजी का सम्मान नहीं बचा पा रहे, कांग्रेस मजाक उड़ा देती है, प्रियंका वाड्रा आके कुछ भी कह देती हैं, और यहाँ पर हिंदू भी नाराज है, वहां पर मुसलमान भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे कमजोर स्थिति में अगर हम अघाड़ी की बात करें, या कहें कि पूरे दोनों गठबंधनों में भी जो सबसे ज्यादा परेशान और डरे हुए हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, और इसीलिए संन्यास की बात कह दी है उन्होंने। अब देखिए, अघाड़ी में दो नेता हैं जो संन्यास का कार्ड खेल रहे हैं, एक तरफ शरद पवार, एक तरफ उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो अभी ऐसी उम्र में नहीं है कि उन्हें संन्यास लेना पड़े, लेकिन संन्यास का कार्ड खेला कि मुझे, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो फिर मैं संन्यास ले लूंगा। उन्होंने संभाजी नगर में ये बोला, यानी कि अब इनको राजनीति में बनाए रखने के लिए लोग वोट दें। तो ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अगर पूरा चुनाव प्रचार और ये स्थितियां, ये मुद्दे, गठबंधनों में पार्टी की स्थितियां देखें, तो ऐसे में अघाड़ी के लिए कोई अच्छी खबर आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि इस गठबंधन में टूट फूट भी ज्यादा है और विचारों का टकराव भी ज्यादा है, तो उसका कुछ असर तो होने वाला है। और अगर पार्टी के स्तर पर देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरती हुई दिख रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो सीटों पर चुनाव लड़े हैं, दूसरा बीजेपी का यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ है। बीजेपी 122 सीटें पहले अकेले लड़के जीती थी, गठबंधन में आई तो 105 सीटें जीती थी। तो बीजेपी यहाँ पर गिरते क्रम में नहीं है अगर विधानसभाओं की बात करें। और फिर इस वक्त आत्मविश्वास भी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि चुनाव का आखिरी दिन था, लेकिन पीएम मोदी जो है वो विदेशी दौरे पर गए थे, यानी कि ब्राजील में G20 की जो समिट है, G20 समिट, उसमें शामिल होने गए। जबकि जिन जगहों पर थोड़ा सा अगर मामला गड़बड़ होता है तो अंतिम दिन तक भी प्रचार किया जाता है, बड़े बड़े नेता वहां मौजूद होते हैं। तो थोड़ा आत्मविश्वास भी बीजेपी में ज्यादा दिख रहा है। हालांकि नतीजे तो 23 तारीख को आएंगे, लेकिन नतीजे चाहे जो भी हो, उद्धव ठाकरे इस दोनों गठबंधनों में सबसे ज्यादा नुकसान में जाते हुए दिख रहे हैं। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।